नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है मजहब के गांव। आखिर क्या है ये मजहब के गांव? जरा इस खबर को देखिए, फिर इस पर हम चर्चा भी करेंगे और समझेंगे कि आखिर आजकल मजहब के गांव ही बनने लगे। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ कोई साधारण पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये देश के पहले हिंदू गांव के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। 1000 घर वाले हिंदू गांव की उनकी कल्पना हिंदू राष्ट्र के निर्माण की दिशा में एक कदम बढ़ाने जैसा है। इस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा, जिसके लिए भूमि बागेश्वर धाम जनसेवा समिति से दी जाएगी। बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तेजी से हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के रूप में उभरे हैं। पहले उनकी हिंदू एकता यात्रा और उसके बाद पीएम मोदी का बागेश्वर धाम के आश्रम में पहुंचना उनके लगातार बढ़ते कद को दिखाता है। लेकिन उनकी हिंदू गांव की कल्पना और उसके निर्माण के लिए भूमि पूजन करना कांग्रेस को रास नहीं आया और कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने सीएम से मुस्लिम, सिख और ईसाई गांव बनाने की अनुमति मांगकर सियासत को हवा दे दी। उनकी इस मांग पर बीजेपी की तरफ से तगड़ा जवाब आया। मैंने ये कहा था कि अगर हिंदू ग्राम बनाना या किसी भी धर्म विशेष के नाम पर और उनके लिए गांव बनाना बसाना अगर ये संविधान अनुमति देता है तो फिर सबको अनुमति दे दीजिए, मुझे भी अनुमति दीजिए। मैं भी तीनों समाज के, तीनों समुदाय गांव बना देता हूँ। सिख समुदाय के गांव, ईसाई समुदाय के गांव और मुस्लिम समुदाय के गांव। क्या ये संविधान सम्मत है? मुख्यमंत्री महोदय ने सवाल किया है। मैंने कांग्रेस तो पगला गई है। हिंदुस्तान में हिंदू गांव तो सब हैं ही। हिंदू गांव तो परंपरागत है। हिंदू गांव का मतलब है कि सबके साथ सबका विकास, सबके मन में भरोसा और विश्वास, कोई असुरक्षित नहीं रहे, सब सुरक्षित रहे, सब बहन बेटियां जो है आजादी के साथ घूम सके, कोई भी दुष्ट किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी न कर सके। ये है हिंदू गांव। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, ये हिंदू गांव की कल्पना है। इसमें कोई शक नहीं कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज एमपी नहीं, पूरे देश में एक लोकप्रिय चेहरा है। ऐसे में कांग्रेस ने सीधे उनको निशाने पर लिया है तो इसके कई सियासी मायने भी हैं। देखना है अब ये सियासत कैसे और किस दिशा में आगे बढ़ती है। मजहब के गांव। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। हिंदुस्तां हमारा जब बात होती है तो उसमें भी हिंदू आता है, लेकिन गांव ही हिंदू का बनने लगे, जैसा महाराज जी की कल्पना है। 1000 गांव की कल्पना करना, और वो काम उन लोगों पर कर रहे हैं जो अति दलित हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको लेकर अभी यात्रा भी निकाली तो उन्होंने कहा कि जात पात की करो विदाई, हम सब भाई भाई। तो क्या उसी कल्पना के तहत धीरेन्द्र शास्त्री जी बढ़ने जा रहे हैं? लेकिन हिंदू गांव की बात कहकर जाहिर है जब हिंदू गांव कहेंगे तो फिर जैसा अब्बास हफीज कह रहे थे सवाल तो उठेंगे, और यही सवाल बहुत सारे सवाल खड़े करता है। लेकिन क्या इसके पीछे भी कुछ है, या धीरेन्द्र शास्त्री ये समझ बैठे हैं कि मेरी जो लाइन है उसी लाइन पर मुझे चलना है क्योंकि हिंदू मेरे साथ है? और वो कहते भी, खुलकर अपनी बात भी करते हैं, पर कल्पना यह है कि एक अच्छा गांव हो जहां विकास के मापदंड तय हो, विकास का सब कुछ हो, और 1000 गांव में वो सभी लोग मिलजुल कर रहे जो उनकी कल्पना है। पर इसके पीछे भी कुछ जरूर होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं वो 3 सवाल जो चर्चा के नजदीक रहने वाले। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हिंदू गांव के ऐलान के मायने क्या हिंदुत्व के एजेंडे के तहत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगे बढ़ रहे हैं? और अंतिम सवाल है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को निशाने पर लेना क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है? अभी देखा यही है कि जब जब आप इस तरह के सवाल खड़े करते हैं तो फिर दूसरे सवाल भी सामने आने लगते हैं, और इसीलिए कहते हैं क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। समझते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जुड़ेंगे और स्टूडियो में मौजूद है जितेंद्र मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। दुर्गेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेंद्र जी, बहुत तेजी के साथ धीरेन्द्र शास्त्री इस समय चर्चा में हैं, और वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ ज़्यादा ही चर्चा में आ जाते हैं। हिंदू गांव की कल्पना भारत के भीतर, देखिए पहले भी रहे,
हमने तो देखा आप हम सब गांव की उससे आते हैं कि सभी वर्ग के लोग रहा करते थे, लेकिन हिंदू गांव की कल्पना के पीछे क्या नजर आता आपको? इसमें भी कुछ राजनीति सियासत जैसा कांग्रेस कह रही है, या धीरेन्द्र शास्त्री ये समझ रहा है कि अब इसकी जरूरत? देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के रूप में उभरे हैं और बीजेपी को इस तरह के चरित्रों की हमेशा से ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा है जब से 80 के दशक से वो आ रही है तो भगवा उनका महत्वपूर्ण चेहरे भगवा पहने हुए रहते हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रूप में उनको एक ऐसा कैरेक्टर मिला है जो यंग है, आकर्षक है, बोलने चालने में निपुण है और उनके बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर हैं। तो वो अपना एजेंडा उनका तो क्लियर है कि वो हिंदुत्व की लाइन पे वो हिंदू राष्ट्र की खुलकर बात करते हैं और जो ये हिंदू गांव की बात वो कर रहे हैं वो उसी एजेंडे की एक श्रृंखला का हिस्सा है। तो ये तो ठीक है कि वो अपनी लाइन पर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए मनोज जी, नई चीज़ क्या है? नई चीज़ ये है कि कांग्रेस ने जिस तरह से उनको निशाने पर लिया, पहले ऐसा नहीं होता था। कांग्रेस असमंजस में या दबे छुपे सुर में उसके मन में एक ये रहता था कि अगर ऐसे चरित्र को हम छेड़ेंगे तो हिंदू वोट नाराज हो सकता है या दूसरी दिशा में बात जा सकती है। लेकिन इस बार बड़ा स्पेसिफिक उन्होंने हमला बोला है और उनके नियत पर सवाल उठाए हैं, जिस तरह से हफीज़ अब्बास उन्होंने बात उठाई और बड़ी लॉजिकल बात उठाई कि क्या संविधान सम्मत है ये। तो कांग्रेस को इसी लाइन की ज़रूरत है। कांग्रेस अक्सर बैकफुट पर आ जाती है, असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन ये अगर इस तरह की वो लाइन ले रहे हैं तो आगे ये अच्छी बात है कांग्रेस के लिए कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और जहाँ तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात है वो तो उस लाइन पर अपने चलेंगे ही, और जिस तरह से वो सामाजिक काम कर रहे हैं और हॉस्पिटल भी उन्होंने खोलने की तैयारी है उनकी, तो वो तो अपनी लाइन पर क्लियर चल रहे हैं। और उनका उपयोग इसलिए भी किया जा रहा है कि जिस तरह से जात पात की राजनीति कांग्रेस ने संविधान के माध्यम से शुरू की, तो उसका काउंटर करने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे चेहरे सामने आए और जिन्होंने नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो ये बड़ी दिलचस्प राजनीति है, लेकिन हाँ ये है हिंदुत्व की राजनीति का ही एक आगे की, उसी से आगे की राजनीति है। जी दुर्गेश जी, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात को लेकर तो राजनीति हमेशा से होती रही, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कह रहे हैं अलग गांव बना रहे, तो क्या ये माने कि भारतीय जनता पार्टी की भी कल्पना यही है कि आने वाले समय में कुछ और भी गांव ऐसे दिखे जहां सिर्फ हिंदू गांव कहलाए? क्योंकि कांग्रेस तो यही कह रही है कि वो बीजेपी के कहने पर सब कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, सरकारें जो हैं वो जनहित के कार्य करती हैं, जनता के हित के कार्य करती हैं और 8.5 करोड़ जनता की चिंता करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। संत महात्मा निश्चित रूप से ऋषि मुनि आध्यात्मिक ज्ञान देने का काम करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करने का काम करते हैं और समाज सेवा में अपना जीवन समर्पित करने का काम करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य ही लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलाने का और जीवन में सही मूल्यों को बताने का काम होता है। और बाबा बागेश्वर धाम लंबे समय से आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, शिक्षा और जागरूकता भी करने का काम कर रहे हैं, आत्म साक्षरता के माध्यम से भी लोगों को उनका उत्थान करने का काम कर रहे हैं, फिर प्रेरणा देने का भी काम कर रहे हैं, वो मार्गदर्शन भी दे रहे हैं और सामाजिक सेवा भी हमने उनकी देखी। एक बहुत बड़ा कैंसर अस्पताल उन्होंने अभी एक शिलान्यास करने का काम विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया है। तो संत महात्मा ये उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। हम कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से और हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र के हिसाब से सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर हम काम कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं। वो अपना मतलब वो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे? नहीं, वो भी संविधान, वो भी उनकी वो अपने हिसाब से अपने जो हर एक, जैसे मनोज जी आज बंसल न्यूज है मध्य प्रदेश का टॉप मोस्ट चैनल, उसके अपने इनपुट्स भी हैं और आउटपुट्स भी हैं उनके। आपका जो आप वहां पे बैठ के जो चाहोगे, आज आपने मुझे गेस्ट के रूप में चाहा तो मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो इस तरह से हर उसके अपने अपने डिसिप्लिन होता है, हर किसका अपना अपना रेगुलेटरीज होती हैं, उसके आधार पर काम कर रहे हैं। संविधान के हिसाब से तो पूरा देश काम कर रहा है। चलिए, धीरेन्द्र शास्त्री के पास आपके मुताबिक हर तरह के इनपुट आउटपुट है और उस हिसाब से काम कर रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा जी। मनोज जी, निश्चित तौर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, सनातन के संत कहे जाते हैं वो।
लेकिन ये जो निर्णय उनका है ये समझ से परे है। और मैं ही नहीं, दुर्गेश जी ने भी अभी कहा कि इस प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों की चिंता सरकार कर रही है। तो फिर ये अधिकार किसने दिया कि आप सिर्फ एक वर्ग की बात करें? रामेश्वर शर्मा का वक्तव्य सुना, उन्होंने कहा सारे गांव हिंदू हैं। फिर इस तरह की अलग हिंदू की बात करने की, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान का खंडन कर रही, उनके इस काम का विरोध कर रही है। लेकिन चूंकि दुर्गेश जी की मजबूरी है, उन्होंने कहा कि समय समय पर अलग अलग काम दिया जाता है, तो हो सकता है उनको इस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से ये उपयोग लेना हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि सनातन की बात करी जाए तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ हिंदू के लिए होगा, सिर्फ मुस्लिम के लिए होगा। रामायण में कहा गया है सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर करे कलेसा। ये सारी की सारी चीज़ें रामायण में स्पष्ट कर दी गई हैं। आज जब मैंने ये सुना, निश्चित तौर पर जब उन्होंने अस्पताल की बात की थी तो हमने उनकी प्रशंसा की थी, समाज सेवा का एक बड़ा काम कर रहे थे वो। लेकिन आज जब उन्होंने ये इस तरह की बात की, मैं गाँव से आता हूँ, मैंने कहीं नहीं सुना कि कोई हिंदू गाँव, कोई मुस्लिम गाँव, कोई क्रिश्चियन गाँव, कोई ईसाई गाँव आता हूँ होगा। दुर्गेश जी, आता हूँ तो ये तो मुझे स्वीकार नहीं है बात। बड़े सम्मान के साथ मैं इसका विरोध दर्ज कराता हूँ कि हिंदुस्तान के संविधान में जो लिखा है उसको दुर्गेश जी ने भी अभी खंडन कर दिया बाबा जी की बात का। रामेश्वर शर्मा ने भी बोला कि सारे गांव हिंदू आता हूं गांव तो हैं। दुर्गेश जी, तो आपसे ये समझूंगा। कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा, आज कौन सी परिपाटी इस देश में शुरू करने जा रहे हैं, कौन सी व्यवस्था इस देश को देने जा रहे हैं आप। कल एक हिंदू गांव की बात हो रही, परसों मुस्लिम गांव की बात हो गई, कोई ईसाई गांव की परमिशन मांगेगा, कोई सिख के गांव की परमिशन। इस देश को इस तरीके से चलाना मुझे लगता है उचित नहीं है। इस पर सब तरह की बात करना चाहिए। और आरएसएस तो कह चुका है कि हिंदू तो एक जीवन शैली है, उसके बाद भी अगर बाबा ये कर रहे हैं तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। शरद जी, मनोज जी, मुझे ये लगता है कि जब प्रतिष्ठा और पैसा पास में आ जाता है तो व्यक्ति उसको उत्तरोत्तर बढ़ाने की दिशा में काम करता है। और जो बाबा जी मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाबा जी पैसे बढ़ाने के लिए देखिए, काम मैं आपको, या तो वो घोषणा करें कि मैं मुफ्त में मकान दूंगा, और या फिर अगर वो उस मकानों के बदले में पैसे ले रहे हैं तो ये तो काम कॉलोनाइजर का है, ये काम तो बिल्डर का है। अगर ये भी बाबा करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि वो मतलब कहीं ना कहीं व्यापार की दिशा आप में बाबा बढ़ को रहे हैं। कॉलोनाइजर कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस तरीके का काम उनका है ये किस श्रेणी में आता है। मैं आप 3-4 लोगों के बीच में पूछता हूं कि बताइए, अगर मान लीजिए मकान के बदले में पैसा लिया जाएगा तो वो क्या धार्मिक कार्य होगा, वो सामाजिक कार्य होगा? हाँ, अगर बाबा ये घोषणा करते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कि मकान हम इन वर्गों को मुफ्त देंगे, तो लगता है मुझे कि कहीं कोई समाज सेवा हो रही। ये तो सीधा सीधा वो काम हो गया जो कॉलोनाइजर करते हैं कि मकान बनाएंगे, फिर एक जिला बनाएंगे, फिर एक तहसील बनाएंगे। ये संविधान विरोधी है, इस पर विचार करना चाहिए। मैं जी, आपके जी, माध्यम से बड़ी जी, विनम्रता के ठीक। साथ कहता हूं कि भारत के संविधान को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी कदम उठाए, हम उनकी स्वागत करेंगे, प्रशंसा करेंगे। चलिए, मैं इस बात को शैलेंद्र जी से समझ लूं, फिर मैं दुर्गेश जी आ रहा हूं आपके पास, तत्काल आपसे जवाब लूंगा। शैलेंद्र जी, अब कांग्रेस कह रही है कि कॉलोनाइजर हो गए वो। जी। देखिए, ये बात देखा है कि जिस तरह से अभी हम बाबा की तस्वीरें देख रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री जी की, हालांकि वो तो बहुत खुलकर अपनी बातें रखते हैं, उनके अंदर कोई वो नहीं होता है कि मैं किस तरह अपनी उनका पॉइंट बहुत क्लियर है। और भारतीय जनता पार्टी तो कहती भी रही है कि उनके पास इनपुट आउटपुट सब है, जैसा हमारे पास होता है। लेकिन ये जिस तरह की लाइन है, अब कांग्रेस की लाइन को आप देख रहे हैं, तो क्या आगे चलकर इस पर और बड़ी सियासत होने वाली है? बिल्कुल होगी। और देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, और उनके पिछले कुछ अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उसमें सियासत निश्चित रूप से आएगी, और वो तो कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात, तो सियासत भी निश्चित रूप से आएगी। तो उनको इस तरह के आरोपों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और जहाँ तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को घेरने की बात है, तो कई बार कांग्रेस के साथ ये गलती हो जाती है कि वो किसी व्यक्ति को घेरते घेरते हिंदुत्व को घेरने लगती है, या उसका वो बारीक लाइन पार कर जाए। कांग्रेस के सामने तो दिक्कत ये फिर उसमें गलत एक मैसेज चला जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान तो कांग्रेस को रखना होगा, क्योंकि अक्सर उससे ये गलती होती है। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि कांग्रेस अब मुखर होकर, कहीं आपने पिछले कुछ मामलों में देखा होगा, इस तरह के मामलों में अब मुखर है काफ़ी। तो ये अच्छी बात है कांग्रेस के लिए। और निश्चित रूप से ये सियासत तो बड़ी होगी, क्योंकि इसमें ध्रुवीकरण भी है, हिंदुत्व भी है, तो इसमें सियासत को खेलने के लिए पूरा मटेरियल है कि एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं। तो ये सब चीज़ राजनीति निश्चित रूप से चल रही है, पूरे देश में चल रही है, तो मध्य प्रदेश में भी चलेगी। और आने वाले दिनों में ऐसे दौर में भी चर्चा हो रही है जब वक्फ बोर्ड की चर्चा हो रही है, बिल्कुल, जमीनों बिल्कुल। की चर्चा हो रही थी, और बाबा जी भी जमीन। जी जी, बिल्कुल। तो ये हिंदुत्व की राजनीति का ही हिस्सा है। और मध्य प्रदेश में जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आने वाले दिनों में आप देखेंगे इनकी भूमिका लगातार बढ़ेगी। और जिस तरह से वो जी, यात्राएं निकाल रहे हैं, वो बिहार भी जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो निश्चित रूप से कांग्रेस उनको घेरेगी भी अब।
जी, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी जवाब दीजिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे वो भी कह दीजिए। और मैं ये भी समझ लूँ कांग्रेस का ये आरोप भी था, क्या भारतीय जनता पार्टी भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ नहीं है, उनके अपने विचार है वो? जी जी देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के जो मित्र राहुल गांधी की पार्टी के हैं वो अपने हिसाब से ही सब बातों को सोचते हैं, समझते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि इन्होंने ऐसा कहा होगा। ये उनको मुबारक हो। ये उनका उनका राहुल गांधी जी की पार्टी के नेता वो सब कुछ समझ सकते हैं। अभी ये संतों की निंदा कर रहे थे, कभी ये मैंने संतों मुनि, की निंदा ऋषि, कहीं मुनि, नहीं की है, संत, महात्माओं मैंने तो तारीफ संत- की अरे है। हो गई मैं आपकी दुर्गेश जी भैया, गलत बात हो गई। गलत बात आप मैंने मेरे बहुत मित्र, मैं गंभीरता आपका से सम्मान आपकी करता हूँ, जो मैंने आप संतों की बिगर निंदा दरअसल कहीं नहीं की की है। बातें कर रहे थे ना, वो भी मैंने गंभीरता से सुनी है। तो आप बिल्कुल सुनने का धैर्य रखिए, मेरी बात को आ जाने मैं दीजिए, फिर संतों आप की निंदा बोलिए। कभी नहीं करता हूँ। तो आपने अभी माता उनकी कैसे कर दी, बागेश्वर धाम जी की निंदा करने लग गए आप। नहीं, मैंने ये कहा कि जिस तरीके का सुन लीजिए, मैं आपसे जवाब ले लूंगा, मैं आपसे। जी जी करिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए, बोलिए दुर्गेश जी। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है, संतों की निंदा, ऋषि मुनियों की निंदा, इनकी निंदा करते रहते हैं कांग्रेस के लोग। नहीं, उन्होंने शुरुआत में ही और कहा था आज जितेंद्र जी ने कि हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, वो बहुत बड़े संत हैं, सनातन नहीं, के बड़े नहीं, संत। ये सिर्फ बातों तक ही सीमित रहते हैं। मेरे को पूरी बात तो हो जान दीजिए आप, कर लीजिए आपकी बात, है ना। ये संतों, कभी आपने किसी मौलाना जो अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं चैनलों पे बैठ के, कभी कांग्रेस के मुंह से एक शब्द उनका भी विरोध करते हैं हम, उसी ताकत के साथ उनका भी विरोध करते हैं दुर्गेश जी। झूठ बैठ के चैनलों पे करने का काम करते हैं। ये इनकी मंशा मुसलमान गांव बसाने की है और ये उसी वर्ग की राजनीति करते हैं। अब ये सनातन की बात कर रहे थे जितेंद्र मिश्रा जी, आप सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना से उससे करते हो। आपके लोग सनातन को खत्म करना चाहते हैं और आप सनातन की बात करते हो। मुंह में राम बगल में छुरी। आप रामायण की बात करके उदाहरण देना चाह रहे थे, भगवान राम जी के अस्तित्व को नकारने वाले, भगवान राम जी के मंदिर के भूमि पूजन पर सवाल उठाने वाले, भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह करने वाले, रामायण की बात करके उनके दोहे बताकर आप अपनी बात रखना चाहते हो। आपको जनता भली बात समझ चुकी है, आप सिर्फ झूठ बोलने वाले हो, आप छल करने वाले हो। अच्छा दुर्गेश जी, डॉक्टर साहब आपकी बात हो गई, हिंदू गांव बनना चाहिए क्या? देखिए मनोज जी, मैंने बताया कि हर आप अपने चैनल पे किसको बिठाना पसंद करेंगे, किसको नहीं, ये आपका अधिकार है। बाबा अपना गांव बनाना चाह रहे हैं, बाबा अपनी जमीन लेंगे, अपनी जमीन के हिसाब से करेंगे, ये उनका अधिकार है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। कांग्रेस हमेशा ही जितेंद्र जी कह रहे थे कॉलोनाइजर हो गए। कौन? ये कांग्रेस में तो बोल ही रहा हूँ ना, ये निंदा करना हुआ ना। आप ये भी तो इस तरह के आरोप इतने बड़े संतों पे लगाते। जितनी कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की फौज नहीं है, उतने एक बार संत जी के जो उनका कार्यक्रम होता है और प्रवचन होते हैं, उसमें उतने लोग होते हैं। आप सूरज को दिया दिखाने का काम कर रहे हो, आप करते रहो, क्योंकि आप उस पार्टी के नेता हो जिसके नेता राहुल गांधी जी। आप कुछ भी कर सकते हो इन तरह की बातों को, पर संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मतलब आप उनके साथ है, धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हम हर उस अच्छे काम के साथ हैं जो एक आदमी के 8.5 करोड़ जनता के हित में होंगे। हम हर उस आदमी के साथ हैं जो प्रदेश के हित की काम कर रहे हैं। हम हर उसके साथ हैं जो हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात जी? करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा उसके साथ भी, जो मानवता की बात कर रहा है, मानवता के हित के काम कर रहा है, हम हमेशा उसके साथ हैं। जी जितेंद्र जी बोल लीजिए। नहीं देखिए, और मनोज जी, मुझे बड़ी हंसी आ रही है जिस तरीके से क्या बोल रहे, कर लीजिए बात। निश्चित रूप से हाँ, हर वर्ग के साथ हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हम 8.5 करोड़ जनता की बात की, मैंने किसी वर्ग को अलग करने का काम नहीं किया। आपने नहीं, मैं यही तो देख रहा हूँ कि आप नहीं करते। देखिए जिस तरीके की बात दुर्गेश जी ने की, ये बात समझ में आती है। मैं फिर से इनको समय दे रहा हूँ आपके माध्यम से, पूछ लीजिए कि जो हिंदू गांव की बात हो रही है क्या ये इसके साथ खड़े हैं। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बंद कर रहा हूँ, पूछ लीजिए, जवाब ले लीजिए, बोल दीजिए। पर मनोज जी, मैं तो आपके प्रश्न को उत्तर देने के लिए कटिबद्ध हूँ। आप पूछ लीजिए मेरे से ये प्रश्न। न, मैं पूछ चुका हूँ आपसे, मेरे को जवाब मिल चुका है। मैंने आपको जवाब दिया। हम हर उस पॉजिटिव चीज के साथ हैं जो देश के हित में, प्रदेश के हित में। 8.5 करोड़ दुर्गेश जी समझ में आई बात आपकी। हमें तो कोई समझ गए, वो समझ गए, आपकी बात को समझ गए, समझ गए। देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है,
इस तरह के बंटवारे की बात मुझे लगता है देश और संविधान इजाजत नहीं देता। मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं। नहीं, देखिए, आपने बताया अभी 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 विमर्श में सामने निकल के आया कि भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर बॉय बना लिया उनको। इसलिए मेरा ये कहना है, जैसा दुर्गेश जी ने कहा, मैं आज उनकी प्रशंसा करूंगा कि 8.5 करोड़ प्रदेशवासियों के हित के ध्यान में रखने का काम करना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, रामेश्वर शर्मा ने यह बात कही है कि हम सारे गांवों को हिंदू मानते हैं क्योंकि हिंदू जीवन शैली है। आपकी आरएसएस जो है वो कहती है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक जीवन शैली है दुर्गेश जी। और इसी बात को तो हम लगातार कहते रहे कि इस देश में, इस प्रदेश में जाति, वर्ग, जाति और धर्म के नाम पर कोई गांव बनना अच्छी बात नहीं है। सभी के लिए गांव होना चाहिए, सभी को उसमें रहने का अधिकार होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं, क्या आपकी सरकार इस बात की इजाजत देगी कि इस धर्म के नाम पर कोई गांव बसाया जाना चाहिए? मुझे लगता है आपकी सरकार जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, सरकार भी इजाजत नहीं देगी और संविधान के हिसाब से भी ये सब चीजें अच्छी नहीं है। निश्चित तौर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का सम्मान है, समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, लेकिन गरीब आदमी उनकी कथा कराने में समर्थ है क्या, ये भी पूछना चाहता हूं। लेकिन चूंकि उनका एक सिस्टम है, उनका एक खर्च आता है। लेकिन आज तस्वीरें आप देख रहे थे, जब वो घर बना रहे थे तो पीछे गरीब, मतलब उसी तरह के लोग दिख रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे, देखिए, वही दुर्गेश जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि धर्म, सभी धर्मों में गरीब है। दुर्गेश जी ने जो बात कही है वही बात मैं कह रहा हूँ। 8.5 करोड़ लोगों का ध्यान रखने की बात दुर्गेश जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन बाबा जी को तो समझाइए इस बात को कि किस तरीके का वो परमिशन लेंगे, किस तरीके से सरकार कांग्रेस समझाएगी क्या बाबा जी? कांग्रेस हम तो लगातार कहते रहे कि सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। ये तो बीजेपी की लाइन है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की लाइन दिखती क्यों नहीं है? कथनी और करनी में अंतर दिखता तो मनोज जी की। हम यही कहते हैं कि इस प्रदेश के 8.5 करोड़ वासियों को आप एक चश्मे से देखिए। अब आपको पता नहीं क्या हो जाता है, कहते 8.5 करोड़ की बात हो और जब करने का नंबर आता है तो आपका चश्मा बदल जाता है। मैं समझ, शैलेंद्र जी, दोनों को आप सुन रहे हैं, बहुत अलग तरह का मुद्दा है, बहुत अलग तरह की चर्चा है। और ये भी पहली बार आप और हम सुन रहे हैं कि कोई हिंदू गांव बनने जा रहा है, जैसा उन्होंने कहा। आगे चलकर किस तरह की चुनौतियां धीरेन्द्र शास्त्री जी के सामने देख रहे हैं और जैसा भारतीय जनता पार्टी का जवाब आ, रामेश्वर शर्मा जी ने भी बहुत अलग तरह से आज अपनी बात कही है। वो एक हिंदुत्व के नेता है, पर आज उनका बात करने का तरीका आज उन्होंने बिल्कुल, आपने देखा कि बीच की लाइन ली है। नहीं, उन्होंने बाबा के पक्ष की बात भी नहीं की है, उन्होंने बीच को। और दुर्गेश जी की भी तारीफ करूंगा। दुर्गेश जी ने भी ये कहा कि 8.5 करोड़ लोग की चिंता हम कर रहे हैं। मनोज जी, ये ऐसा मुद्दा है, इस तरह की बहस जब भी छिड़ती है तो आखिरी में यहीं पर आकर टिकती है। फिर वो हिंदुत्व का डिफाइन, हिंदुत्व की परिभाषा पर आकर बात टिक जाती है। जब हिंदुत्व की बात होती है तो फिर सभी समाहित हो जाते हैं। फिर उसको इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि उसमें मुस्लिम भी है, क्योंकि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। एक परिभाषा बीजेपी इसकी ये भी, रामेश्वर शर्मा भी वही कहने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मैं बोल रहा था कि इस मुद्दे पर कांग्रेस अगर घेरना चाहती है बीजेपी को तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो इसको ऐसे घुमा लेती है बीजेपी कि इस पर टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है कांग्रेस के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी बारीक सी लाइन होती है और कांग्रेस ये विरोध करते करते दूसरी दिशा में चली जाती है। इसलिए कांग्रेस को इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। और देखिए, जहाँ तक भगवाधारी आध्यात्मिक गुरुओं का सवाल है, कांग्रेस भी उनका इस्तेमाल करती रही जब अपने उनके अच्छे दिन, तो आपने देखा होगा कि बहुत से आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु उनके साथ रहते थे। लेकिन अब ये पूरा ग्राउंड छीन लिया है बीजेपी ने, तो ये लड़ाई तो निश्चित रूप से चलेगी। और हिंदुत्व को डिफाइन करने वाली बात है ये, क्योंकि ये बाबा बागेश्वर धाम अगर बोल रहे हैं कि हिंदू गांव, तो उनका मतलब कुछ और भी होगा। वो इस तरह से, हाँ, ये भी समझना पड़ेगा कि बाबा की मंशा क्या है। हिंदू तो ऐसा कहते हैं कि हिंदुत्व जो है वो एक जीवन शैली है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात वहीं टूटेगी। क्या वो उसी शैली पर आगे जाकर वहाँ सब तरह के लोग दिखाई देंगे और वो ऐसा भी मानते होंगे, जैसा कहते हैं कि जो भारत में रहता है, जो हिंदुस्तान में रहता है, वो सब हिंदू है। ये संघ भी इस तरह की अपनी बातें कहते रहा, तो क्या वो उसी लाइन पर बढ़ रहे हैं? ऐसी बहुत सारे सवाल जवाब है। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, दुर्गेश जी आप मेरे साथ जुड़े, जितेंद्र जी और साथ ही शैलेंद्र जी। लेकिन मध्य प्रदेश से एक नई शुरुआत होने जा रही है और ये होगी हिंदू गांव, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री, जैसा वो कह रहे थे, 1000 घर बनाकर उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। पर इसके मायने क्या निकाल लिया है? क्या ये वही हिंदू गांव है जिस हिंदू की कल्पना सबका साथ सबका विकास के साथ की जाती है, या कुछ और? पर आगे सवाल भी उठेंगे और ये भी समझ आएगा कि इस पर सियासत कितने गरमाने वाली है। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन बने रहिएगा बंसल न्यूज़ पर, क्योंकि हम